हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 5.1 जो कि हमारा पूरा सवाल उसमें का कंप्लीट हो गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें का सभी सवाल समझ में आया होगा और अभी तक के बताए हुए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। सवाल को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सवाल नंबर 1 है, आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो इसका लैंग्वेज हमको लिखना पड़ेगा। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोण का योग 180 डिग्री से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हमको लिखना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर का कहने का मतलब क्या है। देखिए, जब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहता है और कोई तीसरी रेखा इसको काटती है तो इसके एक साइड का आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसके एक ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, यानी ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। तो एक रेखा ऐसी, एक रेखा ऐसी, या कोई तीसरी रेखा है तो इसके बने आंतरिक कोणों का क्या होगा, योग 180 से कम होगा। जब 180 से कम होगा तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे की ओर काटेगा। तो इसके कहने का मतलब यही है। तो आंसर में हमको ये पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समानांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हमको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लिखेंगे, हाँ, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। परंतु यदि कोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात समानांतर होती है। यानी इस आंसर का कहने का मतलब है कि देखिए, यदि कोई दो रेखा इस प्रकार है कि इसको तीसरी रेखा जब काटे तो इसके बने आंतरिक कोण, यानी एक ही साइड जो आंतरिक कोण बनता है, इसका योग अगर 180 डिग्री नहीं है तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। लेकिन अगर इन दोनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगी, अर्थात एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर। तो इसके आंसर का कहने का मतलब है, और ये पूरा का पूरा लैंग्वेज हम लोग आंसर में लिखेंगे और ये पूरा हमारा हो जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे आज के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें 2 ही सवाल थे। इसी के साथ हम लोग खत्म कर चुके हैं चैप्टर 5। इसके आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आपको बता दें कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिए।